Hello students, I am Sachin Mittal from Heart Skills Center, SBI मेन ब्रांच नियर जाट कॉलेज हिसार। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम पढ़ रहे थे सैड। तो लास्ट वीडियो में हमने सैड के प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा, एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट उसी से कंटिन्यू है हमारा बच्चों प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए सिस्टम। जो हमने प्रॉपर्टीज़ डिफाइन की थी, उन्हीं प्रॉपर्टीज़ में नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ हम डिफाइन कर रहे हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा कंटिन्यू है इसी के अंदर प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिस्टम। ये और फर्दर कितनी डिवाइड्स में हमारे सैड की प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। तो हम जो नेक्स्ट सिस्टम हमारा पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए सिस्टम, कि एक सिस्टम सैड सिस्टम के अंदर कितने टाइप से आप प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन कर सकते हो, उनको एक्सप्लेन कर सकते हो, और कौन सी प्रॉपर्टीज़ हमारे सिस्टम डिज़ाइन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट हमारा आज का टॉपिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए सिस्टम है। हम नेक्स्ट इसी के बारे में पढ़ रहे हैं। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ए सिस्टम, कि एक सिस्टम को रेडी करने के लिए हमारे कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, कौन कौन से मेन फैक्टर्स होते हैं जो हमारे कंप्लीट एलिमेंट्स के सिस्टम को रेडी करते हैं या हमारे सिस्टम के कंपोनेंट्स को रेडी करके देते हैं आपका एक कंप्लीट सिस्टम डिज़ाइन करने के लिए। तो दी फर्स्ट फॉलोइंग डायग्राम शो द एलिमेंट्स ऑफ ए सिस्टम। ये आपको एक डायग्राम दिया जा रहा है जो शो कर रहा है आपके एलिमेंट्स ऑफ ए सिस्टम, कि हमारे एक सिस्टम जो रेडी करते हैं उसके मेन कंपोनेंट्स है, उसके मेन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट आपका देखो इनपुट है। स्टार्टिंग से हमें पता है कंप्यूटर का अगर बेसिक प्रोग्राम, कंप्यूटर का बेसिक इंस्ट्रक्शन या फिर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ते हैं तो भी हमारा यही आता है कि इनपुट होती है, इनपुट सीपीयू में जाती है, सीपीयू से हमारी निकल के बाहर आउटपुट आती है। तो सेम देखो यहाँ पे इनपुट है, प्रोसेसर के पास जा रही है, प्रोसेसर उसको आउटपुट दे रहा है। आउटपुट से अगर कह रहा है फीडबैक आएगा, फीडबैक वापस इनपुट में जाएगा। अगर वो फीडबैक बाउंडेड इंटरफेसेस है तो बाहर चला जाएगा, इंटरलेंज के अंदर है। और अगर उसी एनवायरनमेंट के अंदर है तो वापस वो इनपुट पे जाएगा एज ए। फिर इनपुट के ऊपर हमने क्या लगा रखा है, कंट्रोलर, जो सीपीयू पे कंट्रोल करेगा कि आपकी जो एक इंस्ट्रक्शन है एक बार में बाहर जा रही है तो वो वापस अगर आपके इन्वायरमेंट में आपके विद इन बाउंड्रीज आती है तो आपके वापस इनपुट में ऐड हो जाए, नहीं तो वो वापस क्या हो जाए, बाहर एग्जिट निकल जाए। ये था आपका एक एलिमेंट्स ऑफ ए सिस्टम का कंपोनेंट से छोटा सा डायग्राम बच्चों, जो आपके कंपोनेंट सिस्टम्स को लगा लो या हमारे एक सिस्टम डिज़ाइन, जो भी हम एक नॉर्मल सैड सिस्टम डिज़ाइन करते हैं उस सिस्टम को डिज़ाइन करने में मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करते हैं। फिर से मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ बच्चों, डायग्राम्स को एक बार ध्यान से देख लेना बच्चों। फर्स्टली हमारा क्या है, इनपुट। इनपुट हमारी किसके अंदर जाएगी, कंप्यूटर के प्रोसेसर के अंदर। प्रोसेसर क्या करेगा, उसकी कैलकुलेशन करेगा, अपने अंदर कुछ टाइम तक उसको रखेगा, उस पर सोच विचार की कुछ जो कैलकुलेशन बन सकती है। मान लो सपोज हमने 6+5 दे रखा है तो 11 आना चाहिए, उसको अपने अंदर कुछ ना कुछ मेमोरी के अंदर टाइम देगा। फिर आंसर आने के बाद जो आंसर आएगा उसको मेमोरी के अंदर को स्पेस देगा। वो एक्चुअल आंसर आने के बाद किसके पास जाएगा, आपके थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर आउटपुट के पास। अगर आपकी वो आउटपुट जो है विद इन बाउंड्री या विद इन रेंज है तो वो वापस कहाँ पे आ जाएगा, अपने फीडबैक देने के लिए। फीडबैक देने के लिए उसके पास कहाँ पे जाना पड़ेगा, वापस इनपुट एलिमेंट्स के पास। अगर वो इनपुट वैलिड है तो वो कंट्रोल के पास जाके वापस मैसेज देगी कि प्रोसेसर में डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते तो आपके वहीं से वो क्या हो जाएगी, एग्जिट, बाहर चली जाएगी, आपके वापस फीडबैक देगी ही नहीं। तो ये टोटल आपका ओवरऑल क्या है, एलिमेंट्स ऑफ ए सिस्टम्स है। जो भी हम एक सैड सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं तो टोटल एलिमेंट्स, टोटल उसके अंदर जो भी हमारे अलग अलग फैक्टर्स हैं वो कितने टाइप्स के यूज़ हो सकते हैं, वो आपका था ये एलिमेंट्स ऑफ अ सिस्टम। नेक्स्ट फिर हम इससे आगे बढ़ते हैं बच्चों, आउटपुट एंड इनपुट्स। थर्ड टाइप्स कर रहे थे हम इसकी प्रॉपर्टीज़ का, आउटपुट क्या होगी और इनपुट कैसे जाएगी, उस पर हमारा फैक्टर्स जो है सैड सिस्टम अलग अलग डिफरेंट पॉइंट पे कैसे किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो फर्स्ट है सबसे पहले बच्चों, द मेन एम ऑफ अ सिस्टम इज़ टू प्रोड्यूस एन आउटपुट। हमारा मेन जो गोल होता है वो यही होता है कि हमने जो एक सिस्टम रेडी किया है तो वो हमारे लिए क्या करें, प्रोड्यूस करें आउटपुट, एक आउटपुट निकाल के दें विच इज़ यूज़फुल फॉर द यूज़र। और वो यूज़र के लिए कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, यानी कुछ ना कुछ उसके अंदर मटेरियल ऐसा आना चाहिए जो यूज़र के अकॉर्डिंग सेटिस्फैक्शन दे कि आपका एक्चुअल आउटपुट आ चुका है। सेकेंड, फिर इनपुट्स आर द इंफॉर्मेशन दैट एंटर्स इनटू द सिस्टम फॉर प्रोसेसिंग। जो इनपुट होती हैं वो एज ए इंफॉर्मेशन होती हैं फॉर द कंप्यूटर या फॉर द सिस्टम के लिए। एंटर्स इनटू द सिस्टम, जैसे ही वो इंफॉर्मेशन जो है सिस्टम्स में एंटर करेंगे फॉर प्रोसेसिंग, आपकी प्रोसेसिंग के लिए, वो आपको प्रोसेसिंग में डाल देंगे आपकी इन्फॉर्मेशन को, आपके पास जो डाटा है। थर्ड वन इज आउटपुट इज़ द आउटकम ऑफ प्रोसेसिंग। टोटल की आउटपुट जो आउटकमिंग आ रही है, आउटकम का मतलब है टोटल पॉसिबल सिचुएशन, कि एक प्रोग्राम की, एक सॉफ्टवेयर साइकिल के जितने पॉसिबल आउटकम्स बन सकते हैं, यानी पॉसिबल का मतलब क्या, कम से कम जितने सॉल्यूशन निकल सकते हैं आफ्टर प्रोसेसिंग या कैलकुलेशन डाटा, वो आपको क्या निकाल के दे देगा, सिस्टम के अंदर एक्चुअल आउटपुट को निकाल के दे देगा।
तो फर्स्ट आपका इनपुट एंड आउटपुट था बच्चों ये कि मेन एम ऑफ द सिस्टम इज़ टू प्रोड्यूस एन आउटपुट। हमारा जो मेन गोल होता है वो यही होता है कि सिस्टम से प्रोड्यूस करना एक आउटपुट विच इज़ यूजफुल फॉर द यूज़र। वो जो आउटपुट आएगी वो कुछ ना कुछ कामयाबी होनी चाहिए यूज़र के लिए, यानी कि अच्छी होनी चाहिए, फीडबैक अच्छा आना चाहिए। सेकेंड है फिर इसी के अंदर बच्चों इनपुट्स आर द इन्फॉर्मेशन। इनपुट्स क्या होती है? हमारी इन्फॉर्मेशन होती है दैट एंटर्स इनटू द सिस्टम, जो हमारे सिस्टम के अंदर एंटर्स करेंगी फॉर प्रोसेसिंग के लिए। तो हमारा जो सिस्टम है नई जो एलिमेंट्स होंगे उनको किसके अंदर डाल देगा? CPU के, कंप्यूटर के CPU के अंदर फॉर कैलकुलेशन, उसकी कैलकुलेशन के प्रोसेसिंग के लिए। नेक्स्ट है फिर बच्चों आपका थर्ड पॉइंट, आउटपुट इज़ द आउटकम ऑफ प्रोसेसिंग। जो आपकी आउटपुट आएगी वो क्या होगी? हमारी सबसे कम से कम आउटकम होगी फॉर प्रोसेसिंग, ताकि आप उसको फर्दर प्रोसेसिंग के अंदर डाल सकें। नेक्स्ट है फिर प्रोसेसर कि प्रोसेसर का क्या मेन रोल होता है? अगर आपने एक सिस्टम को डिज़ाइन कर लिया स्टूडेंट, उस सिस्टम को डिज़ाइन करने के बाद प्रोसेसर जो है आपको क्या निकाल के देगा, क्या कैलकुलेशन है, क्या इमेजिन करके चलेगा आपके सिस्टम के रिगार्डिंग। तो वो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका प्रोसेसर। तो पहले फर्स्ट लाइन है बच्चों प्रोसेसर की, द प्रोसेसर इज़ द एलिमेंट ऑफ अ सिस्टम। प्रोसेसर जो है वो क्या होता है? एलिमेंट होता है हमारे सिस्टम का दैट इन्वॉल्व द एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट। अब इसमें मीनिंग क्लियर हो गया है बच्चों एक ही लाइन के अंदर, अगर ध्यान से पढ़ें तो द प्रोसेसर इज़ द एलिमेंट। प्रोसेसर क्या होता है? एक एलिमेंट होता है ऑफ अ सिस्टम का दैट इन्वॉल्व करता है अपने अंदर किस चीज़ को? एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन। एक्चुअल जो हमें डाटा ट्रांसफॉर्मेशन करना है किस किस के बीच में? ऑफ इनपुट, जो गिवन इनपुट है, इनटू आउटपुट। जो इनपुट हम अपने ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सिस्टम के अंदर डालेंगे उस इनपुट को एज ए किसके ऊपर डाल देना? एज अ फॉर्म ऑफ आउटपुट की फॉर्म बना देना, वो हमारा क्या होता है? प्रोसेसर। तो नेक्स्ट आपका वही है बच्चों, द प्रोसेसर इज़ द एलिमेंट। प्रोसेसर जो होता है वो क्या होता है? हमारे लिए एक एलिमेंट होता है फॉर अ सिस्टम, हमारे सिस्टम के लिए, दैट इन्वॉल्व्स द एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन। क्या इन्वॉल्व करता है वो हमारे लिए? एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन, कि आपको एक्चुअल में जो डाटा की ट्रांसफॉर्मेशन है वो कैसे करनी है ऑफ इनपुट, जो गिवन इनपुट है, टू द आउटपुट। उस इनपुट को किसके अंदर डाल देना? एक आउटपुट के अंदर डाल देना, दैट इज़ प्रोसेसर। वो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? एक प्रोसेसर पॉइंट हो जाएगा एलिमेंट्स का, जो हम इन्वॉल्व करते हैं अपने ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, कि जो इनपुट है वो एक प्रॉपर गिवन आउटपुट की फॉर्म में आए। नेक्स्ट है फिर बच्चों, इट इज़ द ऑपरेशनल कंपोनेंट्स ऑफ ए सिस्टम। ऑपरेशनल का मतलब है ये क्या होगा? आपको फंक्शंस लगाने पड़ेंगे इस सिस्टम के ऊपर, यानी कुछ ना कुछ आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि आप कौन से ऑपरेशन उस सिस्टम के ऊपर लगाने जा रहे हो बच्चों। प्रोसेसर्स में मॉडिफाई द इनपुट। प्रोसेसर के अंदर जितनी देर तक वो आपकी इनपुट रहेगी टू मॉडिफाई द इनपुट, उस इनपुट को मॉडिफाई करेगा, क्योंकि मॉडिफाई का मतलब है कि उसको आउटपुट के लिए रेडी करेगा, उस पर कैलकुलेशन, उस पर कुछ ऑपरेशंस लगाएगा, आइदर टोटली और पार्शली, या तो कम्प्लीटली पूरी तरह या पार्शली, डिपेंडिंग ऑन द आउटपुट स्पेसिफिकेशन। डिपेंड करेगी वो आपकी आउटपुट की स्पेसिफिकेशन कि वो आउटपुट जो है वो किस टाइप में आ रही है। तो सेकंड पॉइंट आपका वही बता रहा है बच्चों, दोबारा एक्सप्लेन करते हैं। इट इज़ ऑपरेशनल कंपोनेंट्स, ये ऑपरेशनल होगा, यानी कि आपके सिस्टम के अंदर जो इनपुट जाएंगे उस इनपुट के ऊपर हम ऑपरेशनल कुछ ना कुछ ऑपरेशंस लगाएंगे, उस पर डिपेंड करेगा। प्रोसेसर्स में मॉडिफाई द इनपुट, और जो प्रोसेसर है वो मॉडिफाई करेगा किसको? हमारी इनपुट को, आइदर टोटली या तो पूरी तरह से, और पार्शली या फिर हाफ, डिपेंडिंग ऑन द, क्योंकि वो डिपेंड कर रहे हैं हमारी क्या? आउटपुट की स्पेसिफिकेशन पर, कि आपकी आउटपुट जो है वो किस स्पेसिफिकेशन, किस फॉर्मेट में आएगी। नेक्स्ट है बच्चा फिर थर्ड पॉइंट आपका, एज द आउटपुट स्पेसिफिकेशन। जैसे ही आपके आउटपुट स्पेसिफिकेशन आपके पास आ गई, आउटपुट स्पेसिफिकेशन चेंज, सो डज द प्रोसेसिंग इन सम केसेस इनपुट इज आल्सो मॉडिफाइड। अगर आपके फाइनल इनपुट के अंदर फाइनल आउटपुट जो स्पेसिफिकेशन आई है इस चेंज, उसमें कुछ चेंज आता है, तो सम केसेस इनपुट इज़ ऑल्सो मॉडिफाइड। तो सम केसेस के अंदर आपकी क्या? इनपुट भी खुद ब खुद मॉडिफाई हो जाएगी, इनपुट में भी चेंजेस आ जाएंगे। टू अनेबल द प्रोसेसर को अनेबल करने के लिए, फॉर हैंडलिंग द ट्रांसफॉर्मेशन, डाटा की ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए हमें इनपुट को मॉडिफाई करना पड़ेगा। टू अनेबल प्रोसेसर को अनेबल यानी परमिशन देनी पड़ेगी कि वो हैंडल करे ट्रांसफॉर्मेशन, कि डाटा का ट्रांसफॉर्मेशन ना रोके। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके आउटपुट स्पेसिफिकेशन चेंज होती है, सो द इन सम केसेस इनपुट इज़ ऑल्सो मॉडिफाई, तो हमें इनपुट को मॉडिफाई करना पड़ेगा। और अनेबल टू प्रोसेसर को परमिशन देनी पड़ेगी फॉर हैंडलिंग द ट्रांसफॉर्मेशन, कि इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन को हैंडल करें, उसको रोके नहीं, उसको आउटपुट में आने दें, उसकी एक्चुअल आउटपुट जो है वो आती रहे, शो करता रहे।
तो ये था बच्चों इसके दो इंपॉर्टेंस। पहले हमारे जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे हमारे सेट सिस्टम की, आउटपुट एंड इनपुट्स, कि इनपुट देंगे तो आउटपुट किस फॉर्म में आएगा, इनपुट एंटर कर रहा है तो सिस्टम के अंदर पॉसिबल आउटकम्स फॉर प्रोसेसिंग के आउटकम्स कितने होंगे। देन फिर पढ़ा हमने प्रोसेसर्स का, तो प्रोसेसर्स के लिए एलिमेंट ऑफ द सिस्टम इन्वॉल्व करेगा, ट्रांसफॉर्मेशन कब करेगा, इनपुट टू द आउटपुट, जब आपको गिवन इनपुट दिया गया है उस इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कर दिया गया है। देन लास्ट लिखा कि अगर आपकी स्पेसिफिक आउटपुट में सम चेंजेस आते हैं तो सिस्टम में भी ऑल्सो चेंजेस इन द इनपुट को भी मॉडिफाई कर देगा एंड अनेबल टू प्रोसेसर फॉर हैंडलिंग ट्रांसफॉर्मेशन, और प्रोसेसर को परमिशन देगा कि वो इस टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन को हैंडल करे। ये था आपका नेक्स्ट। इसी के बाद नेक्स्ट थर्ड पॉइंट की ओर बढ़ते हैं बच्चों, कंट्रोल, कि अब इन इंस्ट्रक्शंस को जो हम सीपीयू के पास एज ए इनपुट के तौर पर इन इंस्ट्रक्शंस को पास कर रहे हैं, तो इनको कंट्रोल करने के लिए भी कोई ना कोई टेक्निक्स होनी चाहिए। तो उसी प्रॉपर्टी का नाम जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ का नाम रख दिया बच्चों कंट्रोल, कि आप कंट्रोल कैसे करोगे अपनी प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करने के लिए, अपने ऑनलाइन सिस्टम के ऊपर कैसे अप्लाई कर सकते हो, वो है हमारा नेक्स्ट कंट्रोल। तो कंट्रोल हमारा किस पे डिपेंड करता है बच्चों, द कंट्रोल एलिमेंट्स गाइड द सिस्टम, हमारे सिस्टम को गाइड करेगा। गाइड का मतलब है कि सिस्टम को कैसे इनपुट देनी है, कैसे आउटपुट आएगी, और वो इनपुट किस स्पेसिफिकेशन फॉर्म में देनी है, वो आउटपुट जो वो किस स्पेसिफिकेशन फॉर्मेट में आएगी, तो उस पर डिपेंड करेगा हमारा कंट्रोल। नेक्स्ट है फिर बच्चों इसी के अंदर सेकंड, इट इज़ द डिसीजन मेकिंग सब सिस्टम। इसमें क्या लिए जा सकते हैं, हम डिसीजन मेकिंग ले सकते हैं, सब सिस्टम्स के लिए बना सकते हैं। दैट कंट्रोल्स द पैटर्न्स ऑफ एक्टिविटीज़, क्या होंगे इसके अंदर, कंट्रोल पैटर्न्स ऑफ एक्टिविटीज़, कि आप एक कंट्रोल पैटर्न्स को डिस्क्राइब करोगे गवर्निंग इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट, कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ जो है हमारे डिसीजन मेकिंग कंसेप्ट के अंदर इन्वॉल्व हो सकती है। वो एक्टिविटीज़ हमारी गवर्निंग की गई है, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग। तीन मेन आपके डिसीजन मेकिंग जो है सब सिस्टम्स के लिए कंट्रोलिंग डिसीजन टेक्निक्स बताई गई हैं। तो हम एक बार सेकंड रिपीट कर लेते हैं सेकंड लिस्ट को, द कंट्रोल एलिमेंट्स गाइड्स द सिस्टम। कंट्रोल हमारा क्या कर रहा है, हमारे पूरे सिस्टम को गाइड करने का काम करना है कि किस स्टेप्स पे क्या फंक्शन परफॉर्म कराना है। सेकंड बच्चों, इट इज़ द डिसीजन मेकिंग, ये हमारे लिए डिसीजन मेकिंग यानी डिसीजन लेने में हेल्प करता है सब सिस्टम की। दैट कंट्रोल्स द पैटर्न, जो हमारे पैटर्न्स को कंट्रोल करेगा, ऑफ एक्टिविटीज़ गवर्निंग, जो हमारी एक्टिविटीज़ है गवर्निंग की, एज अ इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट, इनपुट कैसे जा रही है, आउटपुट कैसे आ रही है, और उससे प्रोसेसिंग कैसे हो रही है। ये तीनों हमारे कंसेप्ट किस में होंगे, डिसीजन मेकिंग कंसेप्ट के अंदर। नेक्स्ट बच्चों फिर आता है थर्ड, द बिहेवियर ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम इज़ कंट्रोल बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम का बिहेवियर है वो कंट्रोल किया जाता है बाय किसके द्वारा, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा, एंड सॉफ्टवेयर के द्वारा। इन ऑर्डर टू कीप सिस्टम इन बैलेंस, अगर हमें इसी ऑर्डर के चलते अपने सिस्टम को बैलेंस में रखना है, तो व्हाट एंड हाउ मच इनपुट इज इनपुट, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें क्या और कितनी इनपुट देनी है। इज टू डिटरमाइन बाय आउटपुट स्पेसिफिकेशन, फॉर आउटपुट करेक्ट फॉर्म में स्पेसिफिकेशन फॉर्मेट में आने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट और होम कितनी और क्या इनपुट्स हमारे सिस्टम को देनी चाहिए। तो नेक्स्ट आपका थर्ड पॉइंट है बच्चों, यही थर्ड पॉइंट जो हम पढ़ रहे हैं बिहेवियर के रिगार्डिंग। द बिहेवियर ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम इज़ कंट्रोल, जो कंप्यूटर सिस्टम का हमारा बिहेवियर है वो कंट्रोल किया जाएगा बाय ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर, कि आप कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर को आप यूज़ करके अपने सिस्टम डिज़ाइन को डिज़ाइन कर रहे हो। इन ऑर्डर टू कीप सिस्टम इन बैलेंस, और उसके बाद भी जो आपने सिस्टम डिज़ाइन किया है उसको कीप इन बैलेंस इक्वल रखने के लिए हाउ व्हाट एंड हाउ मच, व्हाट मतलब क्या एंड हाउ मच कितनी इनपुट इज़ नीडेड टू द सिस्टम डिटरमाइन, सिस्टम को देने के लिए, एंड आउटपुट स्पेसिफिकेशन, और आउटपुट आने के लिए कितनी स्पेसिफिकेशन यानी कितनी इनपुट का होना ज़रूरी है, वो भी हमारा कौन बताता है, कंट्रोल पॉइंट यानी प्रॉपर्टीज ऑफ कंट्रोल। नेक्स्ट है फिर बच्चों इसी के बाद हमारा फीडबैक, कि हमारा फीडबैक आना चाहिए। तो हम फीडबैक के बारे में पढ़ रहे हैं कि अगर हमने कंप्यूटर के अंदर इनपुट दे दी, वो इनपुट हमारी प्रोसेसिंग में चली गई, प्रोसेसिंग उसको कुछ टाइम तक अपने प्रोसेसिंग ऑब्जर्वेशन में रखेगा। आफ्टर ऑब्जर्वेशन वो हमारी क्या करेगा, अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड आउटपुट स्पेसिफिकेशन, की आउटपुट की जो स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए उतनी आउटपुट में कन्वर्ट करेगा। फिर एक्चुअल फीडबैक आपको किस फॉर्मेट में देगा, तो वो हमारा है नेक्स्ट बच्चों फीडबैक। तो नेक्स्ट जो हम पढ़ रहे हैं वो है हमारा फीडबैक। फर्स्ट में फीडबैक प्रोवाइड्स द कंट्रोलिंग डायनामिक सिस्टम। फीडबैक क्या प्रोवाइड करता है, कंट्रोल प्रोवाइड करता है डायनामिक सिस्टम। डायनामिक का मतलब जो चेंजेस लेता रहता है, चेंजेस को अडॉप्ट कर लेते हैं इजीली। तो फीडबैक प्रोवाइड द कंट्रोल इन डायनामिक सिस्टम। सेकेंड है फिर आपका पॉजिटिव फीडबैक इज़ अ रूटीन इन नेचर। अगर आपका फीडबैक जब पॉजिटिव नेचर का आ रहा है इन रूटीन,
दैट इनकरेज द परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम। दैट मीन्स फिर वो आपको क्या करें, इंक्रीज, मोटिवेट कर रहा है कि परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम इज़ गुड। आप जिस सिस्टम को बना रहे थे वो आपके सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है वो गुड, अच्छी जा रही है। थर्ड पॉइंट, नेगेटिव फीडबैक इज इन्फॉर्मेशन इन नेचर। अगर आपका नेगेटिव फीडबैक आता है नेचर के अंदर, दैट्स प्रोवाइड द कंट्रोल विद नो इन्फॉर्मेशन फॉर एक्शन। दैट मीन्स कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देगा फॉर फर्दर एक्शन कि आपको आगे कुछ एक्शन लेना है, क्योंकि आपका सिस्टम नेगेटिव रिस्पॉन्स कर रहा है तो आगे आप स्टेप क्या उठाओगे। इसलिए फिर आपको कंट्रोलर जो है विद नो इन्फॉर्मेशन नो एक्शन आपको मैसेज शो कर देगा कि आपको फर्दर कोई एक्शन एक्टिविटी नहीं अप्लाई करनी, क्योंकि आपका सिस्टम क्या कर रहा है, नेगेटिव रिस्पॉन्स कर रहा है। तो ये आपके 3 फीडबैक पॉइंट्स हैं बच्चों कि आपके सिस्टम को डिज़ाइन करते टाइम जब आप फीडबैक लेते हो तो हमारी इनपुट के अकॉर्डिंग आउटपुट की स्पेसिफिकेशन को कैसे कैसे सॉल्व कर सकता है। तो फर्स्ट एक बार रिपीट कर लेते हैं हम दोबारा। फीडबैक प्रोवाइड द कंट्रोल इन डायनामिक सिस्टम, कंट्रोल को प्रोवाइड करता है हमारे डायनामिक सिस्टम के अंदर। सेकंड है पॉजिटिव फीडबैक इन रूटीन इन नेचर, दैट इनकरेज, हमें इनक्रेज करेगा। अगर आपके सिस्टम की जो आपकी इनपुट आउटपुट दी है वो पॉजिटिव वे में आ रही है तो परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम इज़ गुड। आपकी परफॉर्मेंस के लिए आपको इंक्रेज करेगा कि आपका सिस्टम जो गुड अच्छे तरीके से चल रहा है। इवन नेगेटिव फीडबैक इन द नेचर, अगर आपका नेगेटिव रिस्पॉन्स आता है तो प्रोवाइड कंट्रोल विद इन्फॉर्मेशन नो एक्शन, आपको नो एक्शन यानी आगे से उस सिस्टम के ऊपर कोई एक्शन अप्लाई ना हो वो स्पेसिफिकेशन अप्लाई कर देगा। नेक्स्ट है फिर बच्चों उसी के बाद हमारा एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का मतलब है हमारे आसपास के एटमॉस्फेयर पे डिपेंड करना। जो सिस्टम आप अपने लिए डिज़ाइन कर रहे हो उसके जो उस टाइम का एनवायरनमेंट है वो उस एनवायरनमेंट पे भी सिस्टम डिपेंड करेगा कि एनवायरनमेंट के जो एलिमेंट्स हैं वो सक्सेसफुली आपको अडॉप्ट कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं सिस्टम को। तो उसके लिए आपका जो है फर्स्ट पॉइंट है बच्चों, द एनवायरनमेंट इज़ द सुपर सिस्टम विद इन विच एन ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट। वही फर्स्ट पॉइंट आ गया बच्चों कि एनवायरनमेंट इज़ द क्या सुपर सिस्टम होता है विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स, कि किस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप उस एनवायरनमेंट के अंदर उस सिस्टम को ऑपरेट चला रहे हो या उस ऑपरेटिंग सिस्टम के या उस सिस्टम के बारे में रीड कर रहे हो। सेकेंड पॉइंट, इट इज़ अ सोर्स ऑफ एक्सटर्नल एलिमेंट्स। ये सोर्स यानी कि पाथ होता है एक्सटर्नल एलिमेंट्स का दैट स्ट्राइक ऑन द सिस्टम, जो हमारे सिस्टम पर एक साथ स्ट्राइक यानी कि उस पर प्रहार या उस सिस्टम के अंदर एंटर करता है। थर्ड है फिर इट डिटरमाइंस हाउ अ सिस्टम मस्ट फंक्शन, ये डिटरमाइन भी करेगा साथ साथ कि अ सिस्टम मस्ट फंक्शन, कि जो सिस्टम के लिए ज़रूरी है फंक्शन। फॉर एग्जांपल वेंडर्स एंड कंपटीटर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट्स, वेंडर्स जो आपके सॉल्व करने वाले हैं, कंपटीटर्स मार्केट में जो कंपटीटर्स हैं ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस के, मे प्रोवाइड कॉन्सरेंट्स दैट इफेक्ट द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस, जो आपके तो बिजनेस के ऊपर एक्चुअल परफॉर्मेंस पे इफेक्ट डाल सकते हैं उनको भी डिटरमाइन करता है हमारा। तो एनवायरनमेंट क्या है, इज एक स्पेसिफिकल फंक्शन है जो डिटरमाइन करता है इफेक्ट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑन बिजनेस, कि हमारे बिजनेस के ऊपर एक्चुअल इफेक्ट किस टाइप से आ सकता है, वो है हमारा थर्ड पॉइंट एनवायरनमेंट। नेक्स्ट बच्चों इसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं हम बाउंड्रीज एंड इंटरफेस। लास्ट हमने किया था कि अगर आपका विद इन फेस एंड बाउंड्रीज वो आता है तो वो बाउंड्रीज एंड इंटरफेस क्या अडॉप्ट करेगा। तो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं इसमें बाउंड्रीज एंड इंटरफेस। ए सिस्टम शुड बी डिफाइंड बाय इट्स बाउंड्रीज। ये हमें पता है कि जब आप एक नया सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हो तो उसकी कुछ लिमिट्स होती हैं, कुछ रेंज होती हैं, वो विद इन लिमिट्स या बाउंड्री ही आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। बाउंड्रीज आर द लिमिट्स दैट आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट्स, जो आइडेंटिफाई करेगा उसके कंपोनेंट्स, प्रोसेसेस के लिए, एंड इंटर रिलेशनशिप, उसके आपस के इंटर रिलेशनशिप्स को, व्हेन इट्स इंटरफेसेस विद अनदर सिस्टम, अगर वो इंटरफेस यानी कंबाइन या जुड़ना चाहता है विद द अनदर, एक आगे जाकर के एक न्यू सिस्टम के साथ अगर कंबाइन होना चाहता है तो आप उसके लिए भी एक्सेस कर सकते हो अपने न्यू सिस्टम डिज़ाइन को जो आपने सिस्टम डिज़ाइन किया। नेक्स्ट है फिर सेकंड बच्चों, ईच सिस्टम हैज़ बाउंड्रीज। अब वही कह रहे हैं कि हर एक सिस्टम्स की क्या होती है, अपनी एक बाउंड्रीज होती हैं ऑफ अ गिवन सिस्टम दैट डिटरमाइन इट्स स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल, जो उसके स्फीयर यानी कि आसपास के जो गोल एरिया है, स्फीयर का मतलब होता है गोल ही होना, ऑफ इन्फ्लुएंस, उस एरिया के अंदर इन्फ्लुएंस प्रभावित रहेगा, एंड कंट्रोल उसको अपने अंदर अपने कंट्रोल के अंदर रखेगा। तो ईच सिस्टम हैज़ बाउंड्रीज होती हैं, एंड डिटरमाइन उसको डिटरमाइन भी करेगी या ऑब्जर्व भी करेगी इट्स स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, कि किस चीज़ से वो प्रभावित हो, एंड कंट्रोल के अपने अंडर में ले सके। नेक्स्ट है फिर थर्ड पॉइंट बच्चों, द नॉलेज ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ ए गिवन, द नॉलेज जो हमारी नॉलेज है ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ ए गिवन सिस्टम की इज़ अ क्रूसिकल इन डिटरमाइन द नेचर ऑफ इट्स इंटरफेरेंस विद अदर सिस्टम फॉर सक्सेसफुल डिज़ाइन। आगे आने वाले फर्दर डिज़ाइन यानी कि जो दूसरा सिस्टम हम डिज़ाइन करें वो हमारे सिस्टम जो है सक्सेसफुल डिज़ाइन हो सके, उसके लिए भी क्या करती है, ये हमें नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, हमारा एक जो नॉर्मल हम सिस्टम का मॉडल सिस्टम डिज़ाइन तैयार करते हैं। नेक्स्ट है फिर बच्चों इसी के बाद टाइप्स ऑफ सिस्टम्स, कि आपके कितने टाइप्स के होते हैं सिस्टम्स, सिस्टम की कैटेगरीज को कितने पार्ट्स में डिफाइन किया गया है। तो हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं सिस्टम के टाइप्स।
सिस्टम्स कैन बी डिवाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स, सिस्टम्स के अलग अलग फॉलोइंग टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है आपका फिजिकल और एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम, फिजिकली जो एग्जिस्ट कर रहा है। सेकंड ओपन एंड क्लोज सिस्टम, कब आप ओपन कर रहे हो, कब उस सिस्टम को क्लोज कर रहे हो, तो अलग अलग क्या क्या होते हैं। थर्ड है अडेप्टिव एंड नॉन अडेप्टिव सिस्टम। फिफ्थ है परमानेंट एंड टेम्परेरी सिस्टम, कि परमानेंट सिस्टम कब तक रहेगा, टेम्परेरी सिस्टम कब तक चलेगा। नेचुरल एंड मैन्युफैक्चर्ड सिस्टम, डिटर्मिनिस्टिक एंड प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम, सोशल ह्यूमन मशीन एंड मशीन मेड सिस्टम्स, की सोशली समाज के देख के, ह्यूमन मशीन मशीन के द्वारा, या मशीन सिस्टम मशीन से ही रेडी किए गए हो। फिर लास्ट है आपका मैन मेड इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो आदमियों के द्वारा इंफॉर्मेशन को गैदर करके इकट्ठे रेडी किए जाते हैं, दैट इज़ मैन मेड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। ये थे बच्चों आपके टाइप्स ऑफ सिस्टम्स कि आपके सॉफ्टवेयर सेट जो आप डिज़ाइनिंग करते हो किसी भी सॉफ्टवेयर को या किसी भी सिस्टम को डिज़ाइन करते हो, तो उस टाइम उस सिस्टम्स के कितने पार्ट्स बनाए गए, कितने पार्ट्स में आपके एक सिस्टम को डिफाइन किया गया। नेक्स्ट फिर हम पढ़ते हैं कि एक्सप्लेनेशन ऑफ सिस्टम की एक्सप्लेनेशन हम डिटेल में पढ़ रहे हैं कि इनको कैसे कैसे डिफाइन किया गया। फर्स्ट है आपका फिजिकल और एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम। फिजिकल सिस्टम्स आर टेंजिबल आइडेंटिटी, फिजिकल वही टेंजिबल है जिनको हम छू सकते हैं, वी कैन टच एंड फील दम, हम उनको टच भी कर सकते हैं और फील भी कर सकते हैं। सेकंड, फिजिकल सिस्टम में भी स्टैटिक और डायनामिक, फिजिकल सिस्टम जो स्टैटिक चेंज भी हो सकता है, डायनामिक नहीं भी हो सकता अकॉर्डिंग टू नेचर। फॉर एग्जांपल डेस्क एंड चेयर्स आर द फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सेंटर विच आर स्टैटिक एंड ए प्रोग्राम कंप्यूटर इज डायनामिक सिस्टम विच कंप्यूटर डाटा एंड एप्लीकेशन कैन चेंज ड्यूरिंग टू द यूजर नीड। बट लेकिन उस कंप्यूटर के अंदर जो हम काम कर रहे हैं, हमारा डाटा है, प्रोग्राम्स है, उसको हम चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ यूज़र, जब भी यूज़र को नीड होती है उस नीड के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है फिर अब्स्ट्रैक्ट सिस्टम आर नॉन फिजिकल आइडेंटिटीज़। नेक्स्ट अब्स्ट्रैक्ट सिस्टम के बारे में बताया कि नॉन फिजिकल आइडेंटिटीज़ है जिनको हम छू नहीं सकते। दे मे बी फॉर्मूलाज, क्योंकि उसके अंदर हम अप्लाई क्या करते हैं, मैथमेटिकल फार्मूलाज हो गए, रिप्रेजेंटेशन होगी, और मॉडल ऑफ रियल सिस्टम कि आपका एक्चुअल रियल में मॉडल क्या रेडी होगा एब्स्ट्रैक्ट मॉडल के अंदर। नेक्स्ट है फिर बच्चों ओपन एंड क्लोज सिस्टम, कौन सा मॉडल कैसे ओपन करोगे आप, किस डायरेक्शन में आप उसको क्लोज करोगे। एंड ओपन सिस्टम मस्ट इंटरेक्ट विद एनवायरनमेंट, अगर आपका ओपन सिस्टम है तो वो इंटरेक्ट होगा आपका विद एनवायरनमेंट के साथ में। इट रिसीव इनपुट फ्रॉम द डिलीवर आउटपुट, आपकी इनपुट रिसीव करेगा, डिलीवर आउटपुट आने के बाद द आउटपुट ऑफ द सिस्टम, सिस्टम से आउटपुट आनी चाहिए आपकी। फॉर एग्जाम्पल एन इन्फॉर्मेशन सिस्टम विच मस्ट अडेप्ट टू द चेंजिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम, जो चेंजेस को भी अडॉप्ट करेगा एनवायरमेंटल कंडीशन अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल कंडीशन, कि आप किस एनवायरमेंटल कंडीशन के अंदर उस सिस्टम को रेडी कर रहे हैं, मेड बना रहे हैं। सेकेंड है फिर बच्चों एक क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम डज नॉट इंटरेक्ट विद दिस एनवायरनमेंट। एक क्लोज सिस्टम जब भी होगा तो वो आपके एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट नहीं करेगा। इट इज़ आइसोलेटेड फ्रॉम एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस, वो किसी एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस से प्रभावित होगा। एक कम्प्लीटली क्लोज सिस्टम इज़ रेयर इन रियलिटी, अगर आपका वो कम्प्लीटली क्लोज सिस्टम है तो वो रियलिटी में बहुत ही कम एग्जिस्ट करेगा, वो आपका सिस्टम में मेनटेन नहीं हो पाएगा। तो ये था बच्चों आपका आज का नेक्स्ट टॉपिक, इससे ही हम नेक्स्ट वीडियो में कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।